जय हिंद हिंदुस्तान। आप सभी लोगों के सामने एक पिक्चर के विषय में कुछ जानकारियां देने के लिए मैं हाजिर हुई हूं। पिक्चर का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये दो बॉलीवुड की लाइन पंक्तियां गुनगुना देती हूं कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पिक्चर की बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं 24 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म कॉल्ड चेहरे। वही पिक्चर जिसमें श्री अमिताभ बच्चन जी हैं, इमरान हाशमी हैं और मैडम रिया चक्रवर्ती हैं। ये लोग हैं तीन जो मुख्य भूमिका में इस पिक्चर के अंदर हैं। अमिताभ बच्चन जी जिनसे अभी एक के बाद एक कई प्रकार के ट्वीट आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि खासा नाराज वो लोगों से हैं, क्योंकि जिस तरीके की गुस्से और नाराजगी वाली और डेरोगेटरी भाषा का इस्तेमाल ट्वीट पर किए जा रहे हैं वो शायद अमिताभ बच्चन जी से एक्सपेक्टेड नहीं था। जो पहला उनका ट्वीट था उसकी जो शब्दावली थी वो तो बहुत ही खतरनाक थी और अभी तक मैं समझ नहीं पाई हूं कि एंड ऑफ द डे वो किसकी औकात की बात कर रहे थे और कौन वो लोग हैं जो उन पर उंगली उठा रहे हैं और उनको छूने की औकात नहीं है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो किया है। तो एक अमिताभ बच्चन जी जिन्होंने इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया वो इस पिक्चर में है। इमरान हाशमी जिनकी तमाम पिक्चर्स हमने देखी हैं, जो महेश भट्ट जी के रिश्तेदार हैं, मिस्टर महेश भट्ट कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है, ये आप सब लोग जानते हैं। और तीसरी हैं मिस रिया चक्रवर्ती। उनके बारे में ज़्यादा बात मैं क्यों करूं और क्या करूं, हम सब लोग सब कुछ जानते हैं। और कल उनकी जिस प्रकार से तस्वीरों का भी एक बहुत सोशल मीडिया पर हंगामा चला था वो भी आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब 24 जनवरी को जो ये पिक्चर रिलीज हो रही है उसके जो पोस्टर्स हैं, जो जिस प्रकार उसके विज्ञापन के लिए जो पोस्टर्स बनाए गए हैं, जिस तरीके से उसको प्रमोट करने के लिए जो पोस्टर्स बनाए गए हैं, उनमें आपको सिर्फ दो चेहरे दिखाई देंगे। एक चेहरा दिखाई देगा अमिताभ बच्चन महानायक जी का और दूसरा इमरान हाशमी, उनको बॉलीवुड में कहते हैं ना चुम्बन किंग, उनका दिखाई देगा। रिया चक्रवर्ती का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। ऑब्वियसली करने की शायद हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि जिस तरीके की हालत हुई है अभी पिक्चर्स की, एक के बाद एक, सड़क 2 की, लक्ष्मी बॉम्ब की, कुली नंबर 1 की, धड़ाधड़ जनता ने नीचे उनको गिरा दिया, बॉयकॉट करके रख दिया। तो शायद हिम्मत ही ना पड़ी हो ना मेकर्स की, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बाकी एक्टर्स की कि वहाँ पर रिया का चेहरा कहीं पर लगाएं, क्योंकि लगाएंगे तो शुरुआत में ही हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये जितनी भी कुछ कर ले, चेहरे की सच्चाई सब जानते हैं और चेहरे के पीछे जो आगे के दो चेहरे हैं उनके पीछे असली कौन सा चेहरा छुपा है ये भी जनता जानती है और जनता को मालूम है कि उनको क्या करना है। इस पिक्चर के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। इस पिक्चर को डायरेक्ट किया है मिस्टर रूमी जाफरी ने। मिस्टर रूमी जाफरी हाल ही में उन्होंने तमाम इंटरव्यूज दिए, तमाम जगह ये बात करी कि किस प्रकार से रिया के साथ ज्यादती हुई है और किस प्रकार से बॉलीवुड रिया के लिए बाहें फैलाए खड़ा हुआ है और रिया बाउंस बैक करेंगी। रिया को लोग साइन करने के लिए तैयार हैं। रिया ने बहुत हिम्मत के साथ काम लिया है। रिया बहुत अच्छी और उम्दा इंसान है। रिया के साथ बहुत गलत हुआ है, मीडिया ट्रायल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत हिम्मत के साथ हर चीज़ को लड़ रही हैं। अन्याय हुआ है, ज्यादती हुई है, तमाम तरीके की बातें मिस्टर रूमी जाफरी जो इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं उन्होंने आ करके बातें करी। लेकिन एक बार भी कहीं पर भी सुशांत के बारे में कुछ भी बोलते हुए मिस्टर रूमी जाफरी सुनाई नहीं दिए। सुशांत के लिए एक शब्द नहीं सुनाई दिया गया। सुशांत का ये जन्म का महीना भी है, 21 जनवरी को सुशांत का जन्म दिवस भी आने वाला है। हालांकि अब ये जन्म दिवस पिछले साल जैसा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम सब लोग उनके आत्मा की शांति और उनके न्याय की कामना उस दिन भी करेंगे और वो जहां है खुश रहें इसकी कामना हम जरूर करेंगे। लेकिन ये लोग किरदार हैं रूमी जाफरी, अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, रिया चक्रवर्ती। ये पिक्चर है जो आप सभी लोगों के बीच में 24 तारीख को OTT पर आने वाली है। आप सबको हिंदुस्तान की जनता जानती है, जनता जनार्दन है और वो जानती है उनको क्या करना है। आफ्टर ऑल ये बोला जाता है आजकल जिस तरीके का माहौल खास तौर पर महाराष्ट्र के मुंबई में चल रहा है, नेता और अभिनेताओं ने तो ये बोल करके रख दिया है कि हिंदुस्तान की जनता की तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो तो सिर्फ प्लीड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की बेचारी भोली भाली जनता एक बार नेता को सरकार में भेज देती है और जो अभिनेता है उनकी पिक्चरें देख देख करके उनके घरों के आगे लंबी लाइन लगा करके उनके दर्शनाभिलाषी बन करके उनको सुपरस्टार बना देती है, सुपरडम देती है। उसके बाद तो फिर जनता पैरों की जूती हो जाती है और फिर बोला जाता है कि तुम्हारी भैया औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या बेचते हो।
तुम हमारे सामने क्या हो, तुम्हारी तो हमको छूने की भी हिम्मत नहीं है। और जो सरकार हो जाती है वो इतनी फासिस्ट हो जाती है कि वो तो अगर आप उनसे प्रश्न पूछो, न्याय की गुहार करो, तो वो पकड़ पकड़ करके आपको जेल की सलाखों में के पीछे तो ऐसे ठूंस देते हैं जैसे आपकी कोई भी साथ नहीं है। तो अब फिर से वो लोग जो औकात की बात करते हैं वो जनता की अदालत में आने वाले हैं। जनता की अदालत में जो फैसला है वो जनता करती है। इस अदालत में वकील भी जनता है और जज भी जनता है। तो जनता जानती है, जो जनार्दन है, कि उसको क्या करना है। और मैं बार बार हर बार ये बात बोलती हूं कि दो कैटेगरी की में कभी भी, शायद मुंबई में लोग इस बात को भूल गए, महाराष्ट्र के अंदर, कि नेता और अभिनेता को अगर अपना जीवन में कुछ करना है, बनाना है, तो उनकी जनता की अदालत में ही आना पड़ता है। उनके पास और फेल का जो निर्णय है वो जनता ही करती आई है और आगे भी जनता ही करेगी। तो जनता, जब आप पहले जनता के आगे हाथ जोड़ कर खड़े होते हो, उसके बाद जब आप यहां पहुंच जाते हो और जनता आपके आगे हाथ जोड़ करके खड़ी होती है, तो उसके बाद आप जनता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हो, जो अच्छी बात नहीं है। एनीवेज, ये पिक्चर 24 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है और बॉयकॉट जो शब्द है उसके साथ हमारा बहुत अच्छा खासा संबंध हो गया है। और क्या करना है इस पिक्चर के साथ वो आप जानते हैं। मैं तो हर बार बोलती हूँ, मेरा टेक आप जानते हैं, मैं देखूंगी नहीं, मैं बहिष्कार करूंगी, क्योंकि मेरा दिल जलता है। और इसलिए जलता है कि हम लोगों ने हमेशा से एक ही प्लीड किया था, एक ही निवेदन किया था, फोल्डेड हैंड्स के साथ बॉलीवुड के महानायक से और तमाम लोगों से, कि प्लीज़ आकर के सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई हमारे साथ लड़ लीजिए, हिंदुस्तान की जनता के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत के साथ लड़ लीजिए। हिंदुस्तान की जनता की, जो देश के अंदर रहते हैं, जो बाहर रहते हैं हिंदुस्तानी, उनकी बात किसी ने कभी भी नहीं सुनी। उल्टा ऐसी शब्दावली जब इस्तेमाल की जाती है तब बहुत दुख होता है, तब बहुत मन में खराब लगता है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जो मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर साहब भी हैं, जो अदरवाइज तो बहुत तारीफ कर रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पर जाकर के इंटरव्यूज आफ्टर इंटरव्यूज दे रहे हैं, रिया के लिए लड़ रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि ये सारी जो कहानी थी वो क्यों दी जा रही थी मिस्टर रूमी जाफरी के बारे में, जब मुझे ये पता चला कि जो चेहरे पिक्चर है जो अब रिलीज होने वाली है उसके डायरेक्टर मिस्टर रूमी जाफरी हैं। तो पूरा प्लॉट तैयार किया जा रहा था, पूरी भूमिका बांधी जा रही थी, ताकि जनता के मन में से कुछ जो भाव हैं वो नीचे निकलें रिया के लिए। और उसके बाद वो जो अविश्वास है, जो वो एक संशय है, उसका असर इनकी पिक्चर पर ना पड़े और चेहरे सुपर डुपर हिट हो जाए, चेहरे चल पड़े और उसके बाद इनके बैंक बैलेंस में इजाफा हो जाए। सारा जो ये कहानी थी वो ये है। अदरवाइज अगर आप इतने हितैषी होते हैं या मिस्टर रूमी जाफरी को इतना कॉन्फिडेंस है और बॉलीवुड बाहें बिछाए खड़ा है, ठीक है, वो आप लोगों का इंटरनल मैटर है, तो फिर रिया, एक तरफ इमरान हाशमी, दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन जी के बीच में रिया चक्रवर्ती की तस्वीर क्यों नहीं है, रिया चक्रवर्ती की फोटो क्यों नहीं लगाई गई है, ये सोचने की बात है। खैर, उनको जो करना था उन्होंने कर दिया है। हिंदुस्तान की जनता को जो करना है वो अभी आप करना आरंभ कर दीजिए। मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल्स बता दी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्टे ब्लेस्ड।